इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में। हम लोग पहले पार्ट में जहाँ पे जीरो से स्टार्टिंग था तो उसमें हम लोग फार्मूला के बात किए थे। जो त्रिकोणमिति 8.1 में जितनी फार्मूलाएँ होती है शुरू में 8.1 का, उस फार्मूला को हम लोग डील किए थे और उस फार्मूला के बताने के बाद उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन का भी बात किए थे। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज 8.1 का लाइन बाय लाइन बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को देखते हैं आसान तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए इस क्वेश्चन को बात करेंगे। तो आइए आज क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8.1 का। तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm दिया हुआ है। जो आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm, तो इसको फिगर में ड्रॉ करेंगे तो ABC यानी B 90 डिग्री है। तो यहाँ से AB का वैल्यू 24 दिया है तो रख लेंगे, BC का वैल्यू 7 दिया है तो रख लेंगे। लेकिन यहाँ AC का वैल्यू का पता नहीं है तो हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे, यानी कर्ण पता नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो दिया है आपको दिया है कि P बराबर यानी लंब जो है AB है तो AB बराबर दिया है 24 cm और आधार BC है तो BC दिया है आपका 7 cm। तो B आधार BC जो है 7 cm। उसके बाद में H निकालना होगा, जो AC है पता नहीं है। तो आपको पिछली कक्षा में बताया गया है, नहीं पिछले क्लास में पार्ट 1 में जो बेसिक था उसमें बताया गया है कि H बराबर होता है √अंडर P² प्लस B², यानी यहाँ पे वैल्यू उपलब्ध है। P का मान है 24 cm तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, B का मान है 7 cm तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएं तो 24 का होगा 576 और 7 का स्क्वायर होगा तो 7 7 49। इसको आगे की ओर बढ़ाएं अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 625 और इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो ये आएगा 25 cm। यानी आपका कर्ण निकल के तैयार हो गया 25 cm। और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन जो है आपसे पूछा हुआ है sin A और cos A का मान क्या होगा। sin A, cos A का मान क्या होगा। तो sin A का मान अगर देखें तो पहले इसमें लिख लेंगे sin A का मान क्या होगा, तो sin A का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले sin A का मान निकालने में हम लोग देखते हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो sin का फार्मूला होता है P/H, यानी P इसमें P/H होता है। और A कहाँ है ध्यान देंगे, sin A कहाँ है, यानी कोण A को बता रहा है। जब ये कोण ऊपर वाला होगा जस्ट इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर कोण C कहेगा तो ये सामने वाली ये भुजा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यानी लंब जब कोण चेंज होता है तो लंब आधार में आधार लंब में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये पूछ रहा है तो साइन में ये P हो जाएगा BC, यानी हम लिख सकते हैं BC। उसके बाद में H के लिए देखें तो H ये होगा तो ये हो जाएगा AC और आपके सामने इन दोनों का मान BC का मान आपको उपलब्ध है 7 cm तो 7 cm रख सकते हैं और AC का मान आपको आया हुआ है 25 cm तो यहाँ पे 25 cm रख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद में cos में देखें तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो B/H यानी कोण यही है तो इसके लिए B ये होगा, ये AB होगा। उसके बाद में H जो होता है तो AC होगा। तो यहाँ पे B का मान आपको उपलब्ध है, AB का मान उपलब्ध है। तो AB का मान है 24 cm तो यहाँ रख लेंगे 24 cm। उसके बाद में आपका मान AC का, तो AC आया है 25 cm देख रहे होंगे तो यहाँ पे 25 cm रख लेंगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे किताब में कि sin C और cos C पूछा गया। जिस तरह से sin A और cos A पूछा है
उसी तरह से साइन सी और साइन कॉस सी पूछा है, साइन सी और कॉस सी पूछा है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि साइन सी कोमा कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी को देखते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं साइन सी। तो अब यानी कोण ये डिनोट कर रहा है, तो लंब ये होगा, तो P बाई एच, फिर वही फार्मूला, लेकिन आधार लंब में, लंब आधार में चेंज हो गया, क्योंकि कोण ये कहेगा तो लंब ये होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए बी और यहाँ पे हो जाएगा कर्ण के जगह पे ए सी। और ए बी का मान आपका दे रखा है 24 cm और ए सी का मान दे रखा है 25 cm। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें अब cos c को देखें, cos c, तो cos c का भी मान होता है b बाई एच। तो b अब फिलहाल ये कौन है, तो b ये होगा, तो b हो जाएगा कौन, BC, और h हो जाएगा AC। h नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा AC। BC का मान प्यारे बच्चों आपको दिया है 7 cm, यहाँ पे देख रहे होंगे BC का मान 7 cm दिया है, तो यहाँ पे 7 cm रख लेंगे। और AC का मान आपका आया 25 cm, तो यहाँ पे 25 cm रख लेंगे। इस तरह से ये आंसर आपका पहला का आंसर कंप्लीट हुआ, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मिला लेते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो 2 में दिया है आकृति 8.13 में दिया हुआ है, देखेंगे फिगर कि दिया है 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, क्या होगा, जिसके लिए फिगर उपलब्ध है आपको। तो फिगर में देख रहे होंगे कि ये दिया है P, ये दिया है Q और ये दिया है R। यहाँ से ये 90 डिग्री शो कर रहा है। ये दिया है 12 cm और ये दिया है 13 cm। तो यहाँ से QR निकालना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों QR निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, तो देखेंगे इसमें कि आपको दिया है PQ बराबर 12 cm और PR बराबर आपको दिया है 13 cm। अगर निकालना होगा, अगर इसको P कहें, अगर ये P है और ये है H, तो आपको पता है कि यहाँ पे अब निकलेगा QR पता नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग फार्मूला अपनाएंगे, QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर। अब देखो QR पूछ रहा है, तो कर्ण स्क्वायर में से अगर लंब स्क्वायर घटा दें, यानी यहाँ से घटा दें PR का होल स्क्वायर माइनस, अब ये घटा दें यहाँ से PQ का होल स्क्वायर, तो आपका QR निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें, ये हो जाएगा आपका 13 cm और ये हो जाएगा आपका 12 cm। तो स्क्वायर अगर कर दें, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और यहाँ से ये हो गया 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो प्यारे बच्चों अगर ये घटा दें तो ये आएगा 25। कितना आएगा, 25, और 25 का वर्गमूल आगे की ओर बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 5 cm आपका QR हो गया। अब कुछ भी पूछे निकाला जा सकता है, तो हम लोग देखें, अगर बात करें तो यहाँ पे जो है पूछा है आपसे 10p माइनस कॉट R, तो इसका मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे 10p, जब p कहे ये तो लंब होगा ये, यानी लंब 10 का वैल्यू जो होता है p बाई b होता है, तो लंब होगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा QR बटा b, तो PQ, तो ये हो जाएगा PQ माइनस कॉट R,
तो कॉट आर में जो होता है, कॉट में जो होता है बी बाई पी होता है, तो कॉट आर कह रहा है तो कोण ये लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो बी यानी ये होगा, तो बी में होगा क्यू आर और लंब में होगा पी क्यू। अब यहाँ से जो मान दे रखा है उसको सजा दीजिए। तो पी क्यू आपका दिया है, यहाँ क्यू आर पहले रखना है, तो क्यू आर आया है 5 cm, तो 5 रख दीजिए। पी क्यू आपको पहले से दिया है 12, तो 12 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस लगाइए। क्यू आर आपको दिया है, आपको आया है 5 cm, तो 5 रख दीजिए। और पी क्यू आपका पहले से उपलब्ध है 12, तो 12 रख दीजिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों 15/12 और सॉरी 5/12 और 5/12 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 आंसर। तो चलिए फिर आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात करें तो देखेंगे, इस क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो फिर हमसे कमेंट में बोलेंगे, जो भी परेशानियां होगा। तो चलिए क्वेश्चन की अगले बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो 3 नंबर में दिया है आपको साइन ए का मान दिया है 3/4। तो पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए क्या होगा, कॉस ए और टेन ए क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें जो है आपको पता है कि साइन का होता है p/h, यानी p बराबर, अगर यहाँ पे लिख दे हल तो यहाँ पे आप पाएंगे कि साइन दिया हुआ है, साइन कितना है, साइन ए बराबर है 3/4। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू होता है, मान होता है p/h। तो p बराबर हम लिख सकते हैं 3k और b बराबर h बराबर लिख सकते हैं 4k। तो यहाँ से हम लोग अब निकालने की कोशिश करें b, तो b क्या होगा, तो आपको पता है b निकालने का फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। प्यारे बच्चों इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो h का मान होगा 4k का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। अगर ये घटा दें तो ये हो जाएगा 4 चौका 16k² माइनस ये हो जाएगा 3k² करेंगे तो 3×3 9k²। अगर इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो ये पाएंगे घटने के बाद ये हो जाएगा रूट में 7k², स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा √7k। ठीक है, तो यहाँ से आपका मान निकल गया किसका, b का। अब कुछ भी पूछे आराम से निकाल सकते हैं। तो हम अगर देखें अब यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कॉस ए, तो ये हो जाएगा, कॉस का फार्मूला होता है b/h, कॉस का होता है b/h। तो b का मान आया है √7k बटा h का मान आपको दे रखा है पहले से 4k, के कट जाएगा, आंसर हो जाएगा √7/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पूछ रहा है 10a, तो ये होता है p/b। तो p का मान आपका उपलब्ध है 3k, यहाँ लिख देंगे 3k। b का मान उपलब्ध है आपका कितना √7k, तो √7k लिख लेंगे, के कट जाएगा तो 3/√7 आंसर हो जाएगा। अगर दिक्कत हो, किसी भी प्रकार के परेशानी हो तो कृपया आप बताएंगे कि क्या परेशानी है।
प्यारे बच्चों चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें और क्वेश्चन की बात करें चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो आइए प्यारे बच्चों 4 सेम क्वेश्चन है। 4 नंबर देखें तो इसमें दिया है 15 cot ए बराबर 8 हो तो निकालना है आपका साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हल या सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा, ध्यान दें तो ये हो जाएगा 15 cot ए बराबर 8। अब इधर ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा cot ए बराबर 8/15। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, cot का मान जो होता है b/p। तो cot होता है b/p यानी b ऊपर और p नीचे, यानी ये हो जाएगा b का मान 8k और p का मान हो जाएगा 15k। और यहाँ से अगर हम लोग h निकालें, चूंकि h की जरूरत पड़ेगा तो h निकालने की कोशिश करें तो h बराबर हो जाता है फॉर्मूला √अंडर p² प्लस b², यानी p का मान हो जाएगा 15k का होल स्क्वायर प्लस b का मान हो जाएगा 8k का होल स्क्वायर। इस प्रकार आगे बढ़ा दें तो 15 225k² प्लस ये हो जाएगा 8 64k²। अब ये जोड़ दें तो ये हो जाएगा 289k²। अगर इसको हम वर्गमूल निकाल दें तो स्क्वायर से अगर ये वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा h बराबर 17k। कितना हो जाएगा, यानी 289 का 289 का अगर वर्गमूल निकालें तो ये 17 होगा। 17 17 289। अब यहाँ से अब जो भी पूछे वो उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको हम यहीं पे कर लेते हैं ताकि उधर जगह बचे। ये हो जाएगा 17k, ठीक है। यहाँ से मिल गया आपका h में हो गया आपका कितना 17k। अब यहाँ से जो पूछे वो निकाला जा सकता है। अगर ध्यान दें तो यहाँ पूछ रहा है आपका क्वेश्चन साइन ए। तो साइन ए बराबर आपको पता है होता है p/h। तो प्यारे बच्चों p का मान है 15k तो हो जाएगा 15k और h का मान है 17k। यहाँ पर लिख लेंगे 17k, k से k कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 15/17। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये इसको भी देख लें। ये हो जाएगा सेक ए बराबर होता है, कॉस में देखें तो कॉस में होता है b/h, तो सेक में हो जाएगा h/b, ठीक है। तो h का मान आपका उपलब्ध है 17k, यहाँ लिख लेंगे 17k और b का मान उपलब्ध है 8k, यहाँ लिख देंगे 8k। इस तरह से k जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 17/8। यही आंसर होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह से लाइन बाय लाइन टोटल क्लास 10th के मैथ पढ़ने के लिए, मैथ साइंस इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, अगर पढ़ना है अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।